वेलकम बैक टू एडिफाई। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट लग्जमबर्ग। आज हम लग्जमबर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे हर जगह ये चीज आ रही है, लग्जमबर्ग वीजा बांट रहा है। लग्जमबर्ग में बहुत ज्यादा वीजा आ गए हैं, लग्जमबर्ग में बहुत ज्यादा जॉब्स आ गई हैं, हर कोई हासिल कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको स्किल की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया जिसको आपने प्रॉपर कंप्लीट करना है, फिर जाके आपको वीजा मिलेगा। आपने वीजा अप्लाई करना है। कोई भी एजेंट आपको वीजा नहीं दे सकता। कोई भी एजेंट आपको ये कहे कि ये 60 लाख का वीजा है, 70 लाख का वीजा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आपने खुद अप्लाई करना है अपनी स्किल की बेस पे, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी लैंग्वेज, इन सब चीजों को देखते हुए, इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये इन तमाम चीजों को आपने देखना है। और उसके बाद आपने प्रॉपर वेबसाइट्स पे जाके इसको अप्लाई करना है। इसके वीजे कोई भी नहीं बांटता। जॉब्स होती हैं कि जो एक कंट्री है वो निकालती है प्रॉपर, कुछ सीजनल वीजास में निकालती है, कुछ वैसे वो देते हैं कि ये जॉब्स हैं, हमें जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, या वो ओवरसीज से पूरे वर्ल्ड से लेते हैं लोग, या वो अपने ही मुल्क में वहां के रहने वाले जो उनसे होते हैं उनसे लेते हैं। अगर वो वहां से उनको नहीं मिल रहे तो देन वो ओवरसीज को हायर करते हैं। पहले वो जॉब्स को पब्लिश करते हैं जो ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ रहती हैं, ज्यादातर 3 मंथ्स ही रहती हैं। अगर उनको वहां के वो जो मकामी या वो नहीं वर्कर्स मिलते तो वो ओवरसीज को हायर करता है, और उसके लिए भी उनको प्रॉपर गवर्नमेंट से इजाजत की जरूरत होती है कि अगर वो क्राइटेरिया नहीं कोई पूरा कर पा रहा, कि अगर उनको उनके ही वर्ल्ड से या अगर उनको उनके ही कंट्री से कोई नहीं मिल रहा जिसको वो हायर कर सके, या कोई उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरा, देन गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी देती है, गवर्नमेंट उनका प्रॉपर कहती है, वहां की गवर्नमेंट, तो ही वो जॉब जो सी है वो ओवरसीज के लिए पब्लिश करते हैं जो उनके क्राइटेरिया को पूरा करें, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। ये आपने ऐसे ही अप्लाई नहीं करते ना, आपने प्रॉपर उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी होती है कि उन्हें उन कंट्री से लोग चाहिए, या उन कंट्रीज के लोगों के लिए, कंट्री के वर्कर के लिए, या ओवरसीज के लिए भी है। इन चीजों को आपने प्रॉपर देखना होता है। देन यही रीजन है जो आपको रिस्पॉन्स नहीं आते, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती। तो देखते हैं अब लग्जमबर्ग ने कौन कौन सी जॉब्स ओपन की हैं, कौन सी जॉब्स हैं, क्या है उसका क्राइटेरिया, क्या है एज लिमिट, क्या है, और डॉक्यूमेंट्स की कौन सी जरूरत होती है। जब आप जिस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसी कंपनी के स्टैंडर्ड का आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। ये नहीं कि आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की सीवी लगा देंगे, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं, बांग्लादेशी स्टैंडर्ड की लगा देंगे, इंडिया से कर रहे हैं, तो नो, आपने जिस कंट्री में अप्लाई करना है उस कंट्री के स्टैंडर्ड की सीवी और कवर लेटर आपके पास होना चाहिए। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू कॉलर जॉब की। ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी हैं? वहां पे जो अनस्किल्ड पर्सन के लिए होती हैं, अनएजुकेटेड पर्सन के लिए होती हैं, या जिनके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई क्वालिफिकेशन डिग्रीज वगैरह नहीं होती है, उनके लिए ये जॉब्स होती हैं। आमतौर पर इसमें क्या आ जाता है, इसमें कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री वर्कर, और इसके अलावा वेटर, आमलैंड जो काम करते हैं वहां पे लोग, वर्कर जो मजदूर वगैरह होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं, ये सारी जो आपकी जॉब आ जाती हैं। इसमें आपने प्रॉपर अपनी उसी कंट्री में आपने अप्लाई करना है। यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, न्यूजीलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड की आपने सीवी बनानी है, प्रॉपर उसका कवर लेटर बनाना है, और फिर आपने उसको अप्लाई करना है। जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर एम्प्लॉयर उस प्रोसेस को आगे गो थ्रू करता है, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करता है। जॉब ऑफर लेटर इशू करने के बाद उस कंट्री ने आपको वर्क परमिट इशू करना होता है, और जब आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है उसके बाद देन आपने सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होता है। आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है, आपने अपनी फाइल बनानी होती है, एम्बेसी जाना होता है। कुछ का काम ऑनलाइन होता है और कुछ का में आपको एम्बेसी जाना पड़ता है। समटाइम एक छोटा सा इंटरव्यू भी होता है, वो ज्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं। जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनके पास स्किल नहीं होते, उनके मोस्टली इंटरव्यू जो हैं वो नहीं होते। और ये जो उनसे एम्प्लॉयर है, ये जॉब को ऑलमोस्ट 3 to 6 मंथ के लिए पब्लिश करते हैं। अगर उनको लोकल पसंद आ जाता है तो वो लोकल रख लेते हैं, लेकिन अगर उनके पास लोकल जो है वहां के रहने वाले उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे तो वो ओवरसीज को बुला लेते हैं। इसके बाद आ जाती हैं लेकिन इसके लिए भी उनको गवर्नमेंट से जो सी है वो परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वर्क परमिट जो है वो उस कंट्री नहीं इशू कर।
और इसके बाद आ जाते हैं वो लोग आ जाते हैं जो कि एजुकेटेड हैं, स्किल पर्सन है, क्वालिफिकेशन है, लैंग्वेज स्किल्स उनको आती है, आईटी से रिलेटेड है, बिजनेस डेवलपमेंट, नर्सिस, ये सारे इसके बाद प्रोफेशन जोन से हैं वो आ जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं। उनकी जोन सी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो बहुत ज्यादा हाई हैं। उसमें भी एम्प्लॉयर पहले अपने कंट्री से लोगों को देखते हैं, अगर नहीं उसको मिलते फिर वो गवर्नमेंट से परमिशन लेता है, अपनी जॉब को पब्लिश करता है ओवरसीज के लिए, फिर वो जॉब ऑफर लेटर इशू होता है, देन एक असाइन कॉन्ट्रैक्ट होता है, वर्क परमिट इशू होता है और उसके बाद सारा प्रोसेस होता है और देन आप मूव करते हैं जब आपको वर्क वीजा मिल जाता है। लग्जमबर्ग एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आपने एक हजूम से निकलना है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं उससे हट के आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन आप चाहते हैं कि मेरी एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए आप जो लग्जमबर्ग में लैंग्वेज बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, इसके अलावा जो भी वहाँ पे लोग हैं जो लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज को सीख लें ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो सके। और इसके अलावा जब आपका एक्सपीरियंस हाई होगा, आपका लेवल हाई होगा, आपके पास एजुकेशन होगी, तो आपकी वहां पे जो सी है वो सैलरी पैकेज भी बहुत ज्यादा हाई होंगे और आप को जॉब मिलने में भी आसानी होगी। तो ये बात गलत है कि लग्जमबर्ग वीजे बांट रहा है, लग्जमबर्ग वीजे बांट नहीं रहा, ये आपने खुद अप्लाई करना है, वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई करना है। लग्जमबर्ग में आप अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। लग्जमबर्ग में हेल्थ केयर की सहूलतें भी मौजूद हैं। यू शुड चूज राइट पाथ। आपको अपने लिए एक अच्छा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लीगल वे से आपको मूव करना चाहिए, बजाय इसके कि एजेंट्स के पास जाएं। आप प्रॉपर खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बट वो वेबसाइट्स जो सी आपकी फेक नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना, ये अप्लाई होता है वीजा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती कि ये एप्लीकेशन ये जो सी है आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सीवी कवर लेटर सबमिट करवाएंगे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं होगी कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपकी सीवी कैसी है, आपका कवर लेटर कैसा, आपकी एजुकेशन, आपकी स्किल और वहाँ के क्या आपके वहाँ के जो एम्प्लॉयर ने सारी रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, तो तब जाके आपकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। लेकिन फिर भी 100% श्योर नहीं होता और जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं वो बहुत लकी होते हैं और वो बहुत ही कम जोन से हैं उनका खर्चा होता है और वो यूरोप मूव कर जाते हैं। तो इससे अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और किसी भी किस्म की अगर आपने सीवी बनवानी है, कवर लेटर, विजिट वीजा अप्लाई करवाना है, वर्क वीजा अप्लाई करवाना है, कोई भी आपने किसी किस्म का वीजा से रिलेटेड काम करवाना है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी। स्क्रीन पर दिए गए मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे इस्लामाबाद ऑफिस आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। ये लग्जमबर्ग वीजा स्पॉन्सरशिप जोन सी है वो जॉब है, सर्टिफाइड नर्स असिस्टेंट की जॉब है, टीएन वीजा स्पॉन्सरशिप फॉर रजिस्टर्ड नर्स की जॉब है, हायरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर टू वर्क और सर्टिफाइड होम हेल्थ एड इन होम केयर गिवर नीडेड। ये सीजनल फ्रंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, नाइट ब्रेक टेक्नीशियन, ये काफी ज्यादा जॉब्स हैं। सबसे वैसे देखा जाए तो बेस्ट है इंडीड और लिंक्डइन है। जितनी जॉब्स इंडीड और लिंक्डइन पे है आपके पास, उतनी जॉब्स आपकी कहीं पे भी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात उन वेबसाइट्स की ये है कि आपको वहां से जॉब मिलने के चांसेस जो है 90 to 95% हो जाते हैं। मीन्स आपको वहां से जॉब जो सी है वो इजीली मिल जाती है। आपने अपना इसमें ये देखें अकाउंट क्रिएट करना है। जितनी आपकी सीवी अच्छी बनी होगी, जितना आपका कवर लेटर अच्छा बना होगा, सीवी प्रॉपर आपकी डॉक्यूमेंट्स या आपकी स्किल से ही सारी रिलेटेड होनी चाहिए। और सबसे इसकी अच्छी बात यह कि जब आपका इंटरव्यू होगा, जो आपका सीवी में मेंशन होंगी ना चीजें, उसकी बेस पे आपका ज्यादा इंटरव्यू होगा। आपकी जो 7 डिप्लोमास वगैरह ऐड होंगे। अब ये देखें जॉब है, कब पोस्ट हुई है, 19 दिसंबर को। ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, लोकेशन, अबाउट रोल, व्हाट यू विल डू, आपको क्या, व्हाट विल यू डू नीड, बाय CBRE, ये सब कुछ इन्होंने
इसमें दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ना है प्रॉपर। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर में जाके आप इसको कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। अब उन्होंने पूछा, आपने ये देखे आ गया ना, लिंक्डइन से अप्लाई करना है, सीक वेबसाइट पे जाके करना है, कहाँ पे करना है, आपने अपलोड करनी है अपनी सीवी, कॉपी ऑफ पेस्ट रिज्यूम, विदाउट रिज्यूम फॉर्म, ड्रॉप बॉक्स। अप्लाई किस पे करना है, आपने लिंक्डइन पे। आप बेस्ट वेबसाइट जो सी है वो लिंक्डइन ही है। ये हमारे पास आ गया है। आपने अपना फर्स्ट नेम, प्रेफर्ड नेम, लास्ट नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, स्ट्रीट मीन्स आप किस कंट्री में रह रहे हैं, स्ट्रीट आपकी आपको पता ही है, सिटी, पोस्टल कोड, स्टेट प्रोविंस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, करंट जॉब टाइटल, करंट जॉब, करंट एम्प्लॉयर आपका कौन सा है, किसके पास आप जॉब कर रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, आर यू करंट वर्किंग टू CBRE, क्या पहले भी, क्या आप इसी में कर रहे हैं, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, देन कंटिन्यू। इस तरह आपने इसको प्रॉपर फिल इन करना है, CV, कवर लेटर पोस्ट करना है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, देन आपने इसको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। इसके टोटल 5 पेजेस हैं, इसको आपने प्रॉपर, ये देखें फर्स्ट पेज पे हमने CV कवर लेटर, सेकंड पेज ये हम प्रॉपर फिल इन करेंगे तो ही हमारा नेक्स्ट जाएगा। तो वीडियो जो सी है इससे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो प्रॉपर आपने इसके 5 पेजेस को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इसके 5 पेज फिल इन करने हैं और उसके बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है। थैंक यू।